अपने राज करने के लिए लोगों को बांटा जाता है, लोगों को लड़ाया जाता है। ये भी आतंकवाद है, और जो हम यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर है उससे थोड़े से कम लेवल पर है, लेकिन आतंकवाद है। पिछले साल जब गवर्नमेंट बनी भारतीय जनता पार्टी की इस मुल्क में, तो एक खबर इन लोगों ने टेलीविजन के जरिए चलवाई कि अल जवाहिरी हिंदुस्तान में अपनी ब्रांचेस खोलना चाहता है। मतलब साफ था कि कुछ मुसलमानों की गिरफ्तारियां, फिर से टेरर की पॉलिटिक्स, आतंकवाद की पॉलिटिक्स, डर की पॉलिटिक्स करने की एक शुरुआत कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक काम हमसे लिया कि हमने पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही जगह हुआ था, दावे से मैं कह रहा हूं यहां पर, और अल्लाह का शुक्र अदा करके कह रहा हूं, निजामुद्दीन मरकज पर हमने अल-कायदा और जवाहिरी का पुतला फूका, एक साफ मैसेज दिया कि मुसलमान इस मुल्क का किसी भी तरह से आतंकवाद का सपोर्टर नहीं है, बल्कि मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी है वो आतंकवाद का सपोर्टर नहीं है, और जो आतंकवाद का सपोर्टर है वो मुसलमान हो नहीं सकता। लेकिन हमारे मजहब को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों में ब्रिटेन का पढ़ रहा था कि वहां पर पैदा होने वाले जो बच्चों का नाम लिखा जाता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम नाम वहां पे लिखे जा रहे हैं, 50% से ज्यादा। तो इतनी अक्सीरियत से जो चीज बढ़ रही है उसको रोकने की कोशिशें चल रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रहमानी भाई की ओबामा के ये स्टेटमेंट कि मुसलमान जरा गौर करें, बच्चों को वहां ना जाने दें, अपने बच्चों को। सिर्फ मुसलमानों से कहने का मतलब यह है कि आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान फैलाते हैं। मेरा ख्याल है जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, सबसे पहले जब उसने अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया, किसी इंसान को नाहक मारने की बात तो वो सोच भी नहीं सकता।